हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। चलिए अब देखते हैं दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। वैसे आप लोग जानते हैं दूरी और विस्थापन क्या है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं दूरी क्या है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में तय किए गए पथ की लंबाई को, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में तय किए गए रास्ते के मार्ग की लंबाई को उस गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। क्या कहा मैंने? किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान A से दूसरे स्थान B तक जाने में चली गई दूरी या चले गए पथ की लंबाई को, इसी पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। चलो आप जरा ध्यान दो। मान लीजिए एक बार एक आदमी इस रास्ते से जाता है, फिर इससे जाता है, फिर इससे जाता है। तीनों बार दूरी अलग अलग है बेटा। हाँ, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। गया तो ए से कहां तक? बी तक। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में तय किए गए मार्ग की लंबाई को, यह मार्ग है ना, पहला मार्ग, इसकी जो लंबाई होगी धागा रख करके ऐसे धागा रख करके फिर धागे को सीधा कर लो और देख लो कितना चला, कई मीटर चला। ठीक है ना? तो गतिमान वस्तु द्वारा चले गए मार्ग की लंबाई को, जिस पे वो कदम रखकर चला है, उसी मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ये मार्ग है, इसी की लंबाई ये 5 मीटर मान लो और मान लो 4 मीटर, तो कई मीटर चला? 9 मीटर। किसी गतिमान वस्तु द्वारा चले गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं बेटा? दूरी। आप कदम रखकर जिस मार्ग पर चलते हो उस मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी में कोई दिशा नहीं है। नो एनी डायरेक्शन इन द डिस्टेंस। कोई दिशा नहीं है। दूरी का मात्रक मीटर है। मीटर में नापते हैं, इतना मीटर में चला हूं। बशर्ते दूरी में आपको उस पथ को नापना पड़ेगा जिस पर आप कदम रखकर चले हो, जिस रास्ते से आप होकर गए हैं, उस पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। रास्ते बदल दो तो दूरियां बदल जाती हैं बेटा। ये हो गई दूरी, डिस्टेंस। अब अगला शब्द है विस्थापन। विस्थापन क्या चीज है? विस्थापन किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को, अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये देखिए, इसी में देखिए, ये सबसे कम दूरी है ए से किसके बीच की? बी के बीच की। ठीक है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी में अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। या फिर क्या कहते हैं? अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति है ये। जब चलना शुरू किए थे, ए हमारी प्रारंभिक स्थिति है और बी कौन सी स्थिति है? अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच, अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की ये वाली दूरी, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, अगर ये पहला बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ये वाला सीधी रेखा में जो दूरी है उसे ही विस्थापन कहते हैं।
यह सदिश राशि है, इसकी दिशा प्रारंभिक से अंतिम बिंदु की ओर होती है। इसका भी मात्रक मीटर है, 5 मीटर, 6 मीटर। लास्ट बार कह रहा हूं, विस्थापन क्या है? अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। जब कोई वस्तु गति करती है तो जहां से चलना शुरू करती है, जब कोई वस्तु गति करता है तो जहां से चलना शुरू करता है वो उसकी प्रारंभिक स्थिति है, जहां वो अपनी यात्रा समाप्त करता है वो उसकी अंतिम स्थिति है। अंतिम और प्रारंभिक के बीच की न्यूनतम दूरी को, सीधी रेखा की दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है, इसमें दिशा होती है प्रारंभ से अंतिम बिंदु की ओर, यही इसकी दिशा है। इसका मात्रक भी मीटर है। ठीक है, ये आपके दूरी एवं क्या हो गए? विस्थापन हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे दूरी एवं विस्थापन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी सी। आइए देखते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। कुछ सामान्य अंतर हैं, मैं आपको बताता हूं। पहला अंतर बहुत सामान्य सा, दूरी एक अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती। दूरी एक अदिश राशि है बेटा, अदिश राशि है दूरी, बता चुका मैं आपको पहले ही। इसमें सिर्फ परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती। और विस्थापन एक सदिश राशि है। ये पहला अंतर है दोनों का, बहुत सामान्य। दूसरा, दूरी किसी गतिमान वस्तु द्वारा चले गए पथ की लंबाई को कहते हैं। चले गए पथ की लंबाई को कहते हैं। दूरी किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को कहते हैं। ये जैसे कोई वस्तु यहां से चलना शुरू किया तो ये लंबाई प्लस ये लंबाई और प्लस ये लंबाई, इन तीनों को जोड़ दीजिए, L1, L2, L3। दूरी किसी गतिमान वस्तु द्वारा चले गए पथ की किसको कहते हैं? लंबाई को कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा चले गए पथ की लंबाई को कहते हैं दूरी। देखिए, जो पथ की लंबाई। और विस्थापन, विस्थापन किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की जो सीधी दूरी है, स्टेट डिस्टेंस, प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस। इससे कम डिस्टेंस और नहीं हो सकता इसके बीच कोई। बाकी जो भी डिस्टेंस होंगे वो इस वाले से ज्यादा होंगे। तो प्रारंभिक, इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल, प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, सीधी दूरी है, इसे विस्थापन कहते हैं। ठीक है बेटा, इसकी दिशा वही है, प्रारंभ से अंत की ओर, यही इसकी दिशा है, प्रारंभ से अंत की ओर। ठीक है, दूरी पथ पर निर्भर करती है। दूरी पथ की आकृति पर निर्भर करती है। जी हां, आपको जाना यहां से यहां तक है, ए से कहां तक जाना है? बी तक। अगर आप ऐसे गए तो कम दूरी लगी, ऐसे गए तो ज्यादा दूरी लगी, ऐसे गए तो और ज्यादा दूरी लगी। तो दूरी पथ, वैसे गए तो आप ए से बी ही, हमेशा गए तो आप ए से कहां? बी ही, हमेशा चले तो आप हमेशा ए से किसकी ओर? बी की ओर, हमेशा ए से बी की ओर, ए से बी की ओर। लेकिन जब रास्ते बदले तो दूरियां बदल गई। लेकिन विस्थापन, विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता। चाहे आप जिस रास्ते से जाइए, इधर से जाइए, चाहे इधर से जाइए, चाहे इधर से जाइए, चाहे इधर से जाइए, चाहे जिस तरफ से जाओ, विस्थापन यही वाला होगा। आपको ए से बी तक जाना है, चाहे ऐसे जाओ तब भी यही विस्थापन है, ऐसे जाओ तब भी यही विस्थापन है, ऐसे जाओ तब भी, इधर गए तब भी यही विस्थापन है। क्योंकि विस्थापन सीधी रेखा वाला होता है, घूम फिर कर नहीं।
विस्थापन घूम फिर कर नहीं, ये सब घूम फिर के जाना है। विस्थापन बिल्कुल यही है, ये सीधी रेखा वाला। बस पहला बिंदु आपको पता हो और अंतिम बिंदु आपको पता हो, तो प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं के बीच की जो सीधी दूरी है वो विस्थापन है। समझ के इस चीज को। अगली बात क्या कहते हैं, अगली बात क्या चीज कहते हैं, ये देखिए दूरी में अगली बात क्या है। मान लीजिए मैं यहां से चलना शुरू किया ए से, और फिर मैं घूमकर ए पर ही आ गया। ए से चलना शुरू किया, स्टार्ट द मोशन फ्रॉम ए एंड आल्सो रीच्ड एट ए। ए से चलना शुरू किया, फिर ए पर ही आ गया, घूम फिर कर फिर मैं कहां आ गया, ए पर आ गया। तो मेरा विस्थापन कितना हुआ। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक एवं अंतिम के बीच। तो प्रारंभिक भी ए है और चलकर आए तो अंतिम भी कौन है, ए है। जब यही प्रारंभिक और यही अंतिम है तो प्रारंभिक और अंतिम के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 0। यानी यहां हमारा विस्थापन 0 है, लेकिन दूरी हमारी ये है। जब यहीं से चलना शुरू किया और यहीं पहुंच गए, यहीं शुरू किए थे यात्रा और यहीं फिर पहुंच गए, तो विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन दूरी 0 नहीं, दूरी ये पूरी है। यानी ये आवश्यक नहीं है कि अगर विस्थापन 0 हो तो दूरी भी क्या हो, 0 हो। यह कतई क्या नहीं है, आवश्यक नहीं है कि अगर विस्थापन 0 हो तो दूरी भी क्या हो, 0 हो। लेकिन आइए जरा विस्थापन में हम देखते हैं, विस्थापन में देखते हैं क्या देखते हैं। विस्थापन में ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। यह आवश्यक नहीं है कि विस्थापन 0 हो तो दूरी 0। क्या यहां पर दूरी 0 है, दूरी तो आपकी यही इतनी है, पथ की लंबाई ही दूरी है। लेकिन विस्थापन तो प्रारंभिक और अंतिम के बीच का होता है, और यही प्रारंभिक यही अंतिम, तो कोई विस्थापन नहीं होगा, विस्थापन 0 है। लेकिन एक चीज और देखें, मैं अगर यहां से चलना शुरू करूं और यहीं पहुंच जाऊं, आई एम सॉरी इसको छोड़ दो, मैं मान लीजिए यहां से चलना शुरू किया, यहां से ए से चलना शुरू किया, मैं चला ही नहीं, तो मेरी दूरी कितनी है, 0। मैं ए से चलना शुरू किया और चला ही नहीं, यहीं रह गया, तो दूरी कितनी है, 0। जब चले ही नहीं, जब ट्रेवल ही नहीं किया, दूरी 0 होगी, तो विस्थापन भी कितना होगा, 0 ही होगा। यानी अगर दूरी 0 तो विस्थापन भी कितना होगा, 0 होगा। अगर दूरी 0 तो विस्थापन भी कितना होगा, 0। लेकिन अगर विस्थापन 0 हो, दिखाया तो ए चलना शुरू किया तो आकर नहीं पहुंच गया, विस्थापन 0 हो तो तब भी दूरी 0 नहीं हुआ। विस्थापन 0 हो सकता है, लेकिन विस्थापन 0 हो तो दूरी भी 0 हो, यह जरूरी नहीं है। अगर विस्थापन 0 हो तो दूरी भी 0 हो, यह जरूरी नहीं है। लेकिन अगर दूरी 0 हुई, ए से चले ही नहीं, यहीं रह गए, तो विस्थापन भी कितना ही होगा, 0 ही होगा। अगला अंतर देखते हैं, दूरी और विस्थापन में। अगला अंतर देखिए, दूरी और विस्थापन में अगला अंतर क्या है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको ए से बी तक जाना है, ये दूरी है, और ये क्या है, विस्थापन है। ये दूरी मान लीजिए हम इस रास्ते से गए, इस रास्ते से, तो दूरी ये है, लेकिन विस्थापन तो तब भी यही होगा, विस्थापन तो यही होगा। हम गए इस रास्ते से, भले आप इससे गए, विस्थापन तो यही होगा। तो आपने क्या देखा कि दूरी ज्यादा है, किससे, विस्थापन से। अगर मैं इसी रास्ते से गया होता, इसी से गया होता, तो दूरी बराबर होती है, किसके, विस्थापन के। अगर इस रास्ते से गए तो दूरी ज्यादा है विस्थापन से, और अगर इसी रास्ते से गए तो यही दूरी, यही विस्थापन, तो दूरी बराबर विस्थापन। यानी कह सकते हैं कि दूरी हमेशा ज्यादा होगी अथवा बराबर होगी, किसके, विस्थापन की। और ये भी कह सकते हैं, ये इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि विस्थापन कम हो सकता है। ऑफ कोर्स देख लीजिए, विस्थापन कम हो सकता है, किससे, दूरी से, और बराबर भी हो सकता है ही है। देख लीजिए, विस्थापन कम है,
विस्थापन कम है, यह देखिए ये कम है विस्थापन दूरी से, और बराबर भी हो सकता है, दोनों बातें कह सकते हैं। आखिरी बात क्या कहते हैं बेटा, दूरी अगर तुम चलोगे, अगर तुम ट्रेवल करोगे, अगर तुम जर्नी करोगे तो दूरी कुछ ना कुछ जरूर रहेगी, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, यानी दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी। नहीं चलोगे तो दूरी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। नहीं चलोगे तो दूरी 0 हो जाएगी। नहीं चलेंगे, नहीं चलूंगा मैं, यहीं खड़ा रहूंगा तो दूरी 0, और चला तो कुछ ना कुछ तो होगी, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो दूरी पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती दूरी। जबकि विस्थापन अगर इधर गए मान लो 5 मीटर तो प्लस में, और कहीं लौट कर दूसरी दिशा में आ गए इधर 4 मीटर तो ये माइनस में लिया जाएगा। दिशा बदलते ही चिन्ह बदल जाएगा। अगर इधर तुम गए और प्लस में लिए और 4 मीटर वापस आ गए तो किस में लोगे? माइनस। और अगर कहीं यहीं से चल करके इधर गए और फिर यहीं आ गए, गए थे और फिर यहीं आ गए, तो जितना गए थे उतना वापस आ गए, तो यही प्रारंभिक, यही अंतिम कितना हो गया? 0। यानी विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है। एक दिशा में अगर प्लस में तो उसके विपरीत दिशा में किस में? माइनस में। विस्थापन प्लस में भी और किस में भी? माइनस में भी, और 0 भी हो सकता है। ओके बेटा, ये रहा दूरी और विस्थापन में क्या अंतर। ओके, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट टॉपिक। गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत से कठिन कुछ भी नहीं है।